8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। हमारे पास कोई दो नंबर है, उनके बीच का गैप 26 है और लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। मतलब एक वन नंबर है और एक आपके अदर नंबर है। तो यहां पर हम लेते हैं लेट वन नंबर इज x मान लिया, और जो आपका सेकंड नंबर है, जो अदर नंबर है, वो हमने y मान लिया। अब यहां पर जो लिखा हुआ उसके हिसाब से चलना है आपको। डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये दो नंबर लिखे हुए हैं ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है इज मतलब इक्वल 26 है। इन दोनों नंबरों के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है आपके 26 का गैप है। तो ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन लेते हैं। यहाँ लिखा वन नंबर, तो हम यहाँ लिखते हैं वन नंबर इज मतलब इक्वल 3 टाइम द अदर नंबर। वन नंबर, एक नंबर क्या है आपका x है, इक्वल 3 टाइम ऑफ अदर नंबर। अदर मतलब सेकंड नंबर, इसका y से मल्टीप्लाई कर देंगे। x जो है वो y का 3 टाइम है। ये हो गया आपके, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x इजिकल टू 3y इक्वेशन नंबर 2। अब x का आंसर फिक्स नहीं है, y की फॉर्म में है, और ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x। अब पुट की जगह आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये x का वैल्यू फिक्स 3 होता या फिक्स 4 होता, 5 होता, 10 होता, तो हम क्या लिख देते भाई, पुट द वैल्यू। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू में y भी आ रहा है और फिर पुट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा सब्स्टिट्यूट कहलाता है आपके। बस ये ध्यान रखना है। अभी देखना, अभी जब x का वैल्यू फिक्स आएगा तब हम यहाँ पर पुट द वैल्यू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर x, ये रहा अभी आपका x, इसको हटा दो और इसको लिख दो। फिर आगे है -y इजिकल 26। अब यहाँ माइनस कर देंगे हम, तो ये होता है आपके 2y इजिकल टू 26। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, y का वैल्यू आएगा 26/2 इजिकल टू होता है आपके 13 हो जाएगा। अब y का वैल्यू आ चुका है। जब y का वैल्यू x में नहीं होना तो लिखते हैं पुट द वैल्यू। तो यहाँ लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। x का x, 3 का 3, y का वैल्यू दे रखा है आपके 13, 13 3 जा होता है आपके 39। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप तो वेरीफाई कर सकते हो जो आंसर आया आपका, ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो गैप है 26 का गैप है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों में गैप कर दो, और इस y का अगर आप 3 टाइम करोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, 13 3 जा 39 ऐसा हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसे प्रूव भी करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, थर्ड का 2 है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है छोटे वाले सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बताना है कि दोनों एंगल क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो एंगल है, एक तो लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो यहाँ लेते हैं लेट लार्जर एंगल, जो बड़ा एंगल है वो हमने मान रखा है x, और जो आपके स्मॉलर एंगल है वो हमने मान रखा है y। अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 1 में। एक तो ये लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया ऐसे दो एंगल, तो एक x है और एक y है, दोनों का सम कितना हो रहा है आपके 180 डिग्री हो रहा है। ये हो गई आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब लेते हैं सिचुएशन नंबर 2। ये लिखा हुआ है लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, देखो ये बोल रहा है लार्जर एंगल, जो आपका लार्जर एंगल है इक्वल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ये बोल रहा है जो आपका बड़ा एंगल है वो कितना है, छोटे से 18 ज़्यादा। तो छोटा जो एंगल है ना, छोटा एंगल कौन सा है आपका y है, तो y से 18 एक्स्ट्रा। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो x का वैल्यू निकला तो है लेकिन यहाँ पर आपके y की फॉर्म में है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो x की जगह इस x को हटाएंगे और x ये लिखेंगे हम y प्लस 18, इस x की जगह पीछे दे रखा है प्लस y इजिकल टू 180, प्लस y इजिकल टू 180। बस यहाँ पर जो आपके x लिखा हुआ था इसकी जगह हमने बस ये वाला लिख दिया, क्योंकि x इजिकल टू कितना होता है आपके y प्लस, देखो लिखा हुआ है x इजिकल टू y प्लस 18। इस x को हटाया और यहाँ पर हमने y प्लस 18 लिख दिया। अब ये y इधर और डिग्री उधर, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा भाई आपके 2y इजिकल टू माइनस कर दो 168 आता है, 162 होता है मल्टीपल का डिवाइड में, y का वैल्यू आएगा 162/2 इजिकल टू होता है 81। अब हम ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और x का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो y का वैल्यू फिक्स नंबर में है, x में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, कहीं तो मर्जी है, जो उत्तर आने के बाद आप कहीं पर भी रख सकते हो। तो ये रखा और यहाँ रखेंगे हम, y की जगह यहाँ रखेंगे हम। तो x इजिकल टू हो जाएगा आपके 81 प्लस 18, सो x इजिकल टू हो जाएगा 99। तो हमारे पास जो एंगल आए हैं ना वो है 99 और 81। ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम 180 होगा, और बड़ा वाला एंगल छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें हो गई आपके। ये तो मैं ऐसे ही बताया हूँ आपको, आपका आंसर तो यहाँ मिल चुका है। ये दो एंगल है, सप्लीमेंट्री भी है और दोनों के बीच में 18 डिग्री का गैप भी है। थर्ड आपके दे रखा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट का जो कोच है वो 7 बैट और 6 गेंद ये दोनों खरीदता है, परचेज करता है 3800 रुपये में। एंड सी लेटर 3 बैट, कुछ देर बाद और 3 बैट और 5 बॉल परचेज करता है 1750 में। तो आपको ईच बैट का और ईच बॉल का प्राइस फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेते हैं हम लेट
कोस्ट ऑफ वन बैट, वन बैट की कोस्ट मान लेते हैं हम ₹X एंड कोस्ट ऑफ वन बॉल वो हम लेते हैं यहाँ पर ₹Y। अब चलते हैं हम सिचुएशन नंबर 1 पे चलते हैं। 1 आपके दे रखा है बाई, बाई मतलब परचेज किया। क्या परचेज किया? 7 तो है भाई आपके बैट्स एंड 6 है बॉल्स इजिकल टू 3800। नंबर ऑफ बैट को उसकी ईच बैट से प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 बैट का 1x रुपीज़, तो 7 बैट का हो जाएगा 7x रुपीज़ एंड मतलब प्लस 1 बॉल का 1y, तो 6 बॉल का 6y इजिकल टू 3800। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गए। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। बाइज, क्या बाई किया हमने? 3 बैट, 3 तो बैट है, 5 बॉल है, ये दोनों हमने परचेज किया है 1750 में। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लो तो ये होता है आपके, देखो 1 बैट का 1x तो 3 बैट का 3x, 1 बॉल का 1y तो 5 बॉल का 5y इजिकल टू आएगा 1750। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ क्योंकि मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड है, तो प्लस का है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और आपके x का वैल्यू आएगा 1750 माइनस 5y/3। ये आ गया आपके x का वैल्यू, बट ये y की फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान रखना भाई, 7 का 7, x हटाना है और ये लिखना है 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इजिकल टू 3800। इसको सॉल्व करेंगे हम। जब भी आपको लगे ना कि इसका डिवाइड यहाँ जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि डिवाइड से 3 हट जाएगा। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा बट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड चला जाएगा। ये हो जाएगा आपके 7 इंटू 1750 माइनस 5y प्लस, अब यहाँ पर तो केवल 3 हट गया, अब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18y 00 4 2 बचेगा 9 और 2 होता है आपके 11। यहाँ सॉल्व करके हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, करो मल्टीप्लाई, 0 7 5 जा 35 3 119 और 3 होता है अभी आपके 122। अब माइनस 5y, माइनस क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35 प्लस 18y इजिकल टू 11400। अब इसको इधर लेके आ जाओ और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है माइनस का 17y, और इधर इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, माइनस का 17y इजिकल टू होता है 850। ज़्यादा कौन सा है, माइनस का है, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा माइनस का 850 अपॉन माइनस का 17, और यहाँ डिवाइड जाता है आपके 50 टाइम। अब y का वैल्यू आ चुका है, अब x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, वो देखो यहाँ पर पुट करेंगे इसके अंदर, तब होगा, मतलब x इजिकल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू अपॉन 3। अब y का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर रखा है जो है आपका 50,
1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो ये होता है 1500/3। सो एक्स का वैल्यू आएगा 500 रुपीज़। मतलब एक बैट आपके 500 रुपये का है और एक बॉल आपके 50 रुपये की है और एक बैट आपके 500 रुपये का है, तो दोनों का वैल्यू आ चुका है। थर्ड का फोर्थ आपके देर का है, टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इसमें दो तरह के चार्ज लगते हैं टैक्सी के अंदर, एक तो बैठने का चार्ज अलग से और फिर हर किलोमीटर का आपको चार्ज अलग से, सर्विस का चार्ज है एक समझ लो, और एक आपको पर किलोमीटर का अलग से चार्ज देना है। अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो 105 रुपीज़ लगेगा और 15 किलोमीटर की जर्नी करते हो तो 155 लगेगा। तो बताना है कि 25 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट फिक्स चार्जेज या सर्विस चार्ज भी कह सकते हो। फिक्स चार्ज है वो तो है भाई आपके x रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज अलग से देना है आपको, वो है आपके y रुपीज़। पर किलोमीटर मतलब हो गया आपके 1 किलोमीटर का 1 y आपको देना है। सबसे पहले सिचुएशन आपके दे रखी है नंबर 1, अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको देना पड़ेगा 105 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर का देखो ध्यान देना, ये चार्ज तो फिक्स है, आपको देना ही देना है। और पर किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर है तो 10y, 1 किलोमीटर का 1y, तो 10 का हो जाएगा 10y इजिकल टू होता है 105। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड लेते हैं हम। अब सेकंड में आपके दे रखा है 15 किलोमीटर का जो चार्ज है वो दे रखा है आपके, यहाँ लिख सकते हैं चार्ज या फेयर ऑफ 15 किलोमीटर, वो दे रखा है आपके 155 दे रखा है। अब फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है। इसके बाद 1 किलोमीटर का 1y है तो 15 का हो जाएगा आपके 15y इजिकल टू हो जाएगा 155 हो जाएगा। इसको इधर भेज दो तो आपके x का वैल्यू आएगा 155 माइनस 15y, ये हो गया आपके x का वैल्यू। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो x का वैल्यू ये रहा 155 माइनस 15y, ये x की जगह आपको ये लिखना है, प्लस 10y इजिकल टू 105। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y आएगा और प्लस का उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5y इजिकल टू माइनस का 50। सो y इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 50 अपॉन माइनस का 5, डिवाइड कर दो तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो तो x का x, अब y का जो वैल्यू है वो आ चुका है आपके 10, ये तो हो गया 155 और ये हो गया आपके 150। सो x का वैल्यू आ जाएगा 5 रुपीज़। मतलब एक चार्ज जो फिक्स है 5 रुपीज़ आपको देना है, बाकी का पर किलोमीटर के हिसाब से है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस का पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेते हैं पे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का आप कितना पे करोगे, तो एक तो फिक्स चार्ज पे करना है
और एक 1 किलोमीटर का 1y, तो 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25y। ये तो है 5 है, और ईच किलोमीटर का है 10 रुपीज, तो ये हो जाएगा 5 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपके 250। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो ये होता है 255 रुपीज़, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिफ्थ दे रखा है थर्ड का, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 बन सकती है अगर आप 2 ऐड करते हो नुमरेटर और डिनोमिनेटर में, और अगर 3 ऐड करते हो दोनों में तो 5/6 बन जाएगी। तो बताना है वो फ्रैक्शन क्या है। तो हम यहाँ लेते हैं लेट, सबसे पहले लेते हैं नुमरेटर x मान लेते हैं, दूसरा है आपके डेनोमिनेटर, वो हम y मान लेते हैं, और जो आपके पास फ्रैक्शन है वो हो जाएगा आपके x/y हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सिचुएशन नंबर 1। 2 इज एडेड। 2 क्या करना है, आपको ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, नुमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो जो भी आपका फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन आपकी ये रही x और ये रहा आपके y। अब ये बोल रहा है कि 2 आपको ऐड करना है दोनों तरफ, नुमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तब जाके आपको मिलेगा 9/11 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 11x + 22 = 9y + 9 2 = 18। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सॉल्व करते हैं इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस का इधर भेज दो माइनस में। सो 11x - 9y = आ जाएगा -4। ये हो गई आपके इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या दे रखा है, अगर आप दोनों में 3 ऐड करते हो तो सेम चीज़ है, यहाँ पर सेकंड में क्या लिखना है आपका, 3 इज एडेड। आपको 3 ऐड करना है नुमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो आपको मिलेगा 5/6 मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है 5/6 आपको मिलेगा। जैसे फ्रैक्शन तो यही है आपकी x/y वाली, पहले 2 ऐड किया था ये मिला था, अब हमें क्या करना है 3 ऐड करना है, तो हमें मिलेगा 5/6 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपके 6x + 6 3 = 18। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y + 15, प्लस का इधर भेज दो माइनस, तो 5y + 15 माइनस का 18। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो x का वैल्यू आएगा 5y। अब यहाँ सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -3/6। ये आ गया आपके x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुट करते हैं। देखो पहले आपको ये लिखना है 11x - 9y = -4। 11x - 9y = -4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू ये रखना है 5y - 3/6। 5y - 3/6 ये पुट करना x की जगह। अब सॉल्व करो इसको। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये 6 का डिवाइड यहाँ नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपके। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 जा 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54 = -24।
सॉल्व करो, ये होता है 55y और 11 3 होता है 33 माइनस 54y इजिकल टू माइनस का 24। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे। 55 माइनस 54 इजिकल टू होता है 1x, माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा। सो आपके x का वैल्यू आएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर 9। ये आ गया आपके x का वैल्यू। सॉल्व कर लेना भाई, कितना होता है माइनस कर लेना। 1 मिनट, यहाँ पर क्या है अभी आपके y है भाई y। अब y का वैल्यू आ चुका है तो अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। यहाँ पर तो लिखा हुआ x, ये लिखा हुआ था तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल 5y माइनस 3 अपॉन 6, 5y माइनस 3 अपॉन में 6। अब यहाँ पर y का वैल्यू आपके 9 है, माइनस 3 अपॉन 6, 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6, 42 अपॉन 6। सो x का वैल्यू आ गया आपके, डिवाइड कर दो यहाँ पर 7 आएगा। अब हमें बतानी है वो फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, x अपॉन वाई, नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 7/9। थर्ड का 6 आपके देर का है। 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम ऑफ सन एज, सन की जितनी एज है उससे क्या हो जाएगी 5 टाइम, मतलब 3 टाइम हो जाएगी। 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले जैकब की एज अपने सन की एज से 7 टाइम थी, तो हमें बताना है इनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ लिखते हैं लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, वो हम मान लेते हैं x ईयर। अब हमें लेना जैकब के सन की एज लेनी है, तो जैकब सन की प्रेजेंट एज वो हम मान लेते हैं यहाँ पर y। सिचुएशन नंबर 1, ये लिखा हुआ है 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, इसका मतलब होता है आज से 5 साल बाद, हेंस मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैकब की जो एज है, कौन सी वाली एज, 5 साल पहले वाली जो एज है वो इक्वल होगी कितनी, 3 टाइम ऑफ हिज सन एज, 3 टाइम ऑफ सन्स एज। अब जैकब की एज 5 साल बाद क्या है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो क्या करेंगे इधर हम 5 ऐड कर लेंगे, और सन की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद 5 ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों की एज 5 साल बाद बढ़ेगी। अब अगर दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ लिखा हुआ 3 टाइम, तो इसका क्या लेंगे यहाँ पर हम 3 टाइम ले लेंगे। सॉल्व करेंगे, ये तो है आपका x प्लस 5 और ये है आपका 3y प्लस 15, इस 5 को उधर भेज दो तो x का वैल्यू आएगा 3y प्लस 15 माइनस 5। सो x इक्वल 3y प्लस 10, ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन और है सेकंड, वो भी ले लेते हैं। ये बोल रहा है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले, बिफोर कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैकब की जितनी एज है वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखा हुआ है 7 टाइम, ये हो जाएगी आपके 7 टाइम ऑफ सन्स एज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एगो बोला है, मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या थी x माइनस 5, ये हो जाएगी y माइनस 5,
और यहाँ पर है 7 टाइम, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो x का वैल्यू है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x की जगह ये लिखेंगे हम 3y प्लस 10, पीछे लिखा हुआ है माइनस का 5 इजिकल टू 7y माइनस 7 5 जा होता है 35, प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, और ये है माइनस का 35, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा प्लस का, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, माइनस का 4y इजिकल टू माइनस का 40, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा माइनस का 40 बाई माइनस का 4, सो y इजिकल टू हो जाएगा 10। इसका मतलब सन की एज कितनी होगी, 10 ईयर। अब ये 10 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करके इसकी जैकब की एज भी निकाल लेते हैं। x इक्वल, ये लिखा हुआ है 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, 30 प्लस 10 इजिकल टू 40 ईयर। ये हो जाएगी जैकब की एज और ये हो जाएगी जैकब के सन की एज।